नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और कई किसान साथी मुझसे पूछते थे कि आप बीज दर बहुत ही ज़्यादा टाइट रखते हो और इसकी क्या वजह है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर आपको बीज दर थोड़ा ज़्यादा टाइट रखना ज़रूरी है। कुछ एक दो चीज़ ऐसी परेशान करती है, जैसे हमारे इधर डंपिंग की समस्या बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की देखने को मिलती है। अब ये जो आप 2303 का प्लॉट देख रहे हो, इसमें जो बीज दर था अपना 25 किलो प्रति बीघा का अपन ने डाला था। इसकी जो समस्या है वो अगर मैं बताऊं तो ये बिल्कुल प्लाट आपको व्यवस्थित दिख रहा होगा। ये लगभग 22 से 23 बीघा का प्लॉट है, जिसमें अपन ने पूरे में 2303 लगा रखी है और पूरे खेत में गाला एक सरी का है और एक ही ट्रैक्टर से अपन ने बुआई करी है। अब यहाँ पर जो समस्या मैं आपको बताता हूँ उस पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये है डंपिंग की समस्या, जिससे आप जड़ गलन भी बोल सकते हैं, या पुराने जो लोग होते हैं जिसे उब हुक भी कहते हैं, जिसमें सोयाबीन उगना और फिर से सूख जाना। अब यहाँ पर 1 2 3 पौधे थे, तीनों सूख चुके हैं। अब ये तो कड़वा पानी कभी गिर जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है, या ज़मीन में कोई फंगस होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर मान लो ये 1-2% दिखाई दे रहा है अपने को, बहुत ही कम, ये अगर 10% भी अगर दिख जाए तो आपका जो 20 किलो आपने अगर 2303 डाली है या कोई सी वैरायटी आपने 20 किलो डाली है, तो 2 से 5% भी अगर समस्या आ गई तो आपकी जो सोयाबीन है 20 किलो वाली, वो 15 से 16 किलो पे आ जाएगी। तो वहाँ पर वो आपकी खेत जो है वो खाली खाली दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो अर्ली वैरायटी सोयाबीन है अपनी 2303, इसका कोई इतना खास फुटाव भी नहीं है कि ये आपका खेत भी कवर कर लेगी और आपका उत्पादन भी कवर कर लेगी। इसलिए हल्का सा टाइट बीज दर रखने पर ये जो छोटी मोटी समस्या है इनसे अपन वैसे मामूली चीज़ में ही लड़ सकते हैं आराम से, अपने को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो ये अपन थोड़ी छीदी डाल देते हैं, मान लो 15-17 या 20 किलो प्रति बीघा के डाल देते हैं, और ये जो समस्या है डंपिंग वाली या ये वाली जो जड़ गलन वाली, ये आ जाती, ये जो प्लॉट है अपना 15 किलो पे खड़ा हो जाता। तो यहाँ पर अपने को खर्चा करना पड़ता है, यहाँ तो अपन को डीएपी डालना पड़ता डोरने से पहले, या कोई अच्छा फंगीसाइड जिसमें पीजीआर हो जो ग्रोथ बढ़ाए, या कुछ और खर्चा जो एडिशनल अपने फ्लोरिंग स्टेज पे देते हैं, कुछ टॉनिक वोनिक वो देना पड़ता। तो अगर अपन 1-2 किलो सोयाबीन ज़्यादा डालकर ये इतना सारा खर्चा अगर पहले ही कवर कर सकते हैं तो बीज दर बढ़ाने में कोई गलत काम नहीं है। कई किसान ने मेरे खेत देखते हैं कि यार आपका खेत तो हमेशा बीज दर ज़्यादा ही रहता है, थोड़ा सा कोई सी वैरायटी ले लो। तो एक आपने प्लॉट अपना देखा होगा 2172 वाला, उसमें गलती से अपन से ज़्यादा सोयाबीन डल गई थी। तो उसका भी हाल आपने देखा है, क्योंकि बदलते मौसम के चलते नई नई समस्याएं किसानों के साथ होने वाली है, और ये जो समस्या है इनका कुछ हल भी नहीं है। अब ये जा रही है सोयाबीन, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कोई स्प्रे भी नहीं कर सकता, ना ही कुछ और एक और ख़ास बात, अगर ये पराली वाला खेत होता तो ये जो समस्या अपने को इतनी सी देखने को मिली, ये और भी ज़्यादा और भयानक कंडीशन में देखने को मिलती। क्योंकि जो पराली होती है उसकी गर्मी अलग होती है, और उस गर्मी के चलते सोयाबीन के पौधे सूखना आम बात है। अब जो आपकी जो मैं समस्या बता रहा हूँ, ये वाली समस्या सबसे ज़्यादा किन खेतों में आती है? वो आती है एक लहसुन, प्याज और गीली खेती, अपनी जो कच्ची खेती है होती है उन वाले प्लाटों में काफ़ी ज़्यादा आती है। क्योंकि लहसुन के जो खेत होते हैं वो गीले होते हैं, जो पहले अपने को, क्योंकि आखिरी तक उनमें सिंचाई चलती है। गेहूं के खेत क्या होते हैं, अपन अच्छे से कल्टीवेटर करते हैं, अच्छे से सुखा देते हैं, लेकिन ये वाले खेत अच्छे से नहीं सूखते, कितना भी कुछ कर लो। आप इसको खाली प्लो कर सकते हो तो वहाँ पर ये सूख जाएगा। बाकी प्याज का खेत आपका, लहसुन का खेत या मक्की, या आपने मिर्ची या जो भी आपने कच्ची खेती कर रखी हो गर्मी में या उसके पहले, तो उन प्लाट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अपना लहसुन का प्लाट है। अपने को पता था कि हल्की फुल्की डंपिंग की समस्या आ सकती है या कुछ फंगस रोग भी आ सकता है, तो उसी के चलते अपन ने बीज दर थोड़ा सा टाइट डाला। और अपना फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा अपने को छिदी देखने को नहीं मिली। अब कोई ख़ास भी इतनी वो नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप, ये भले ही अपन ने 25 की डाली, लेकिन ये खड़ी है सिर्फ 23 किलो प्रति बीघा वाली सोयाबीन के बराबर की। तो किसान साथियों, अगर आप नई वैरायटी ला रहे हो, कोई आपको बोल रहा है भैया आपको 15 किलो डालना है, 13 किलो डालना है, थोड़ा अपना भी सोचो और 1-2 किलो एक्स्ट्रा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खेत में अगर सोयाबीन ज़्यादा डाल दी तो उसको अपन कम तो कर सकते हैं, लेकिन खेत में अगर सोयाबीन कम डाल दी उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको या तो आप खेत में चौपाई करना पड़ेगा, या आप उसकी डबल बुआई कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी चारा आपका नहीं बचेगा।
अब इसमें जो खरपतवार नाशक का भी पूछ रहे थे किसान साथियों कि आप खरपतवार नाशक का क्या करना है, कैसे नियंत्रण करना है। तो वैसे तो अपने खेत में काफ़ी कम है खरपतवार, कुछ इक्का दुक्का है, आप देख सकते हो, मतलब 10 से 12% होगा। तो यहाँ पर अपने कुल पे चलाने का ही पूरा मन है, क्योंकि दवाई से काफ़ी ज़्यादा झटका मिलता है। और पिछले साल अपन ने जब खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया था इस 2303 में, तो यही वेराइटी लगभग जो 90 दिन में कंप्लीट होती है वो 85 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए कंप्लीट हो चुकी थी। तो लगभग 4 से 5 दिन का अंतर आ जाता है। और उत्पादन भी आप 30 से 35 किलो ज़्यादा ही मान के चलो अगर खरपतवार का स्प्रे ना करो। तो अपने को देखना है इस वर्ष अपने को खरपतवार का जो दवाई होती है उसका उपयोग काफ़ी कम मात्रा में करना है या बिल्कुल नहीं करना है। करना तो पड़ेगा, क्योंकि खेत की मेड़ जो होती है उसके आसपास 10-20 फीट गाजर घास और सकड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती, दूधी और वेल चारा ये ज़्यादा हो रही है, तो उसमें वहाँ पर अपने को स्प्रे करनी पड़ेगी। बाकी अंदर खेत के अंदर अपने को ज़्यादा स्प्रे वैसे तो करना ही नहीं है। और अगर कहीं क्रिटिकल कंडीशन में खेत के निचले हिस्सों में या नीची जगहों पे अगर ज़्यादा खरपतवार होता है तो वहाँ पर अपन स्प्रे करेंगे। बाकी पिछले साल अपन ने अमोरा डाला था, पटेला डाला था और अमेजा, तीनों का क्रॉस करके डाला था, जिससे अच्छा खरपतवार नियंत्रण हुआ था। बाकी इस वर्ष भी आपके आसपास जहाँ भी किसान केंद्र है जिनसे आप दवाई लेते हो वहाँ पर एक बार चर्चा कर ले, आपके आस पड़ोस में किसी किसान से चर्चा कर ले कि कौन सी दवाई व्यवस्थित रहेगी। वैसे तो अभी काफ़ी फेसबुक, इंस्टाग्राम और काफ़ी किसान ग्रुप बन चुके हैं जहाँ पर आपको व्यवस्थित और बढ़िया सटीक जानकारी मिल ही जाती है। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक और बार पूरा प्लॉट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसमें लगभग अपन 2 बार कुल पे चलाने वाले हैं। अगर मौका मिला तो 2 बार चला देंगे, मौका मिला तो 1 बार भी चल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि इस बार बारिश बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दे रही है। अगर दूर से देखें तो ये खेत काफ़ी ऐसा लग रहा है कि 20 दर ज़्यादा है, लेकिन अगर पास में जाके देखें तो वही 22-23 22-23 किलो वाला जो प्लाट होता है उसके बराबर इस खेत में भी सोयाबीन आपको देखने को मिल जाएगी।